वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जर्नी। मैं राजीव एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ हिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्टिव लेकर, जो हिस्ट्री का पार्ट 6 होगा। इससे पहले मैं 5 पार्ट तक करा चुका हूँ। आने वाला एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत युगीन सैन्य विभाग को आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। इस समय सेना का गठन सिपाह सलार, अमीर, मलिक एवं खान पदाधिकारियों में किया जाता था। निम्न में से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा खान सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी था। सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तुगलक काल की किस इमारत को धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा 12 खंभा भवन को। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ख बलबन का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? आंसर हो जाएगा ख मार्शल। भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आंसर हो जाएगा ग अलाउद्दीन। काल कर्म को सजाना है निर्माण कार्यों के लेकर के, तो इसका आंसर देखते हैं। पहले इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी सबसे पहले हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद हो जाएगा अलाई दरवाज़ा, उसके बाद आदिल शाह का किला और लास्ट में उखा मस्जिद। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है कि कौन सा जगह और स्थल को किसने निर्माण करवाया है। तो आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसका अ में है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। जहांपनाह नगर मोहम्मद तुगलक ने बनाया। और फिरोज तुगलक का मकबरा फिरोज तुगलक ने बनाया। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ख खिरीज खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ग बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आंसर इसका देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। सूची फर्स्ट में दिया गया है वंश का नाम, और सेकंड में कब से कब तक शासन किया उसको मिलाना है। तो देखते हैं। सबसे पहले है गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक शासन किया। उसके बाद आया खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1440 से 1450। लास्ट में आया लोधी वंश 1450 से 1526। बढ़ते आगे। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? आंसर हो जाएगा ग सैयद एवं लोधी का काल को मकबरों का काल कहा है। मोठ की मस्जिद का निर्माण किस लोधी शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा ख सिकंदर लोधी ने। चलिएगा सूची फर्स्ट में दिए गए स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों हैं, और सूची 2 में उनके संस्थापक है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य उस टाइम का जिसका संस्थापक किसने किया? सबसे पहले है कश्मीर। कश्मीर का स्थापना किया था सिंहदेव ने, ये 1286 में किया था। उसके बाद है जौनपुर, जिसका स्थापना किया था मलिक सरवर 1394 में। उसके बाद गुजरात को स्थापना किया था जफ़र खान 1401 में। उसके बाद है बंगाल का स्थापना किया था शमसुद्दीन इलियास शाह 1342 में। उसके बाद खानदेश की स्थापना सूबेदार मलिक राजा 1399। और बहमनी राज की स्थापना किया था हसन गंगू ने 1347 में। आगे देखते हैं। सिराज जो हिंद या पूर्व का सिराज किस राज्य को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा घ जौनपुर।
सूची फर्स्ट है मस्थल मस्जिद वगैरह, और ये कहाँ पे है, तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पे है उसको मिलाना है। तो सबसे पहले हिंडोला महल, हिंडोला महल कहाँ है, तो ये हो जाएगा मांडू मध्य प्रदेश में। विजय स्तंभ या कृति स्तंभ, ये हो जाएगा चित्तौड़ राजस्थान में। अट्टाला मस्जिद कहाँ है, अट्टाला मस्जिद है जौनपुर उत्तर प्रदेश। अदीना मस्जिद कहाँ है, मालदा पश्चिम बंगाल। और इकलाखी मकबरा पंडुला बंगाल में है। उसके बाद भारत का तुतियो हिंद, तुतियो हिंद किसे कहा जाता है, यानी भारत का तोता, तुतियो हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, उसको मिलाना है। जैसे तारीख़ सिंध, तारीख़ सिंध किसे कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा ये मीर मोहम्मद मासूम को। किताब उल रहला किसे कहा जाता था, सॉरी ये पुस्तक का नाम है और ये लेखक है, किसने लिखा है, तो सबसे पहले तारीख़ सिंध मीर मोहम्मद मासूम। उसके बाद है किताब उल रहला, किताब उल रहला के लेखक है इब्न बतूता। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी। उसका आशिका नूह सिपहिर, उसका अमीर खुसरो। और फतुहात फ़िरोज़ शाही जिसका लेखक है फ़िरोज़ शाह तुगलक। कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया, आंसर हो जाएगा ख सुल्तान सिकंदर। कश्मीर के किस शासक को बुदशाह या महान सुल्तान एवं कश्मीर का अकबर कहा गया, आंसर हो जाएगा ग जैनुलाब्दीन को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बंगाल को लखनऊती, सोनारगांव एवं सतगांव में विभाजित किया, आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गुजरात के किस स्वतंत्र शासक ने पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया, आंसर हो जाएगा ग महमूद बेगरा। बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा गया, आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा इसका घ यानी महमूद शाह। सूफियों के बारे में क्या असत्य है, तो इसका आंसर देखते हैं। सूफियों के बारे में क्या असत्य है, तो ये घ हो जाएगा इसका आंसर। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये असत्य है। बाकी सत्य में उलेमा, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उसके महत्व को नकारा, ये सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, ये भी सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये सही है। 8वीं सदी के सूफी संतों में किसे गिना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ग मंसूर हल्लाज को। किस सूफी संत ने खुद को अनल हक घोषित किया, किस सूफी संत ने खुद को अनल हक घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा मंसूर हल्लाज। आगे देखते हैं, निम्न में कौन बेमेल है। बेमेल मीन्स 528 का आंसर देखते हैं कि भोग विलास, यानी खानका मुरीद मठ, ये सब रिलेटेड वर्ड है, संबंधित है एक दूसरे से, और भोग विलास एक अलग है इसमें। बहाजद उल वजूद सिद्धांत किस सूफी संत को द्वारा दिया गया, आंसर हो जाएगा क इब्नुल अरबी को। भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की, तो आंसर हो जाएगा घ शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इसमें संप्रदाय दिया हुआ है और इसका संबंधित व्यक्ति को दिया गया है। इसमें जैसे चिश्ती संप्रदाय है, तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हो जाएगा इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया। शुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा बहरुद्दीन जकारिया। सतारी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा शेख अब्दुल्ला सतारी। और कादरी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा मोहम्मद गौस। और नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा ख्वाजा बक्की बिल्ला। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ग रामानंद को। सुमेलित फर्स्ट में किस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे, ये उसको मिलाना है। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुज, प्रवर्तक
दैत्यवाद के माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी और दैत्यवाद के निम्बार्काचार्य प्रवर्तक थे। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट में दिया गया है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों, और ये सेकेंड में दिया गया है सूची में उसके स्थल, जो ये मठ कहाँ पे स्थापित है। तो देखते हैं। ज्योतिष पीठ, सबसे पहले है ज्योतिष पीठ, जो बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। बद्रीनाथ वैसे ये उत्तराखंड में हो गया है, पहले उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश से बंटवारा होकर उत्तराखंड एक अलग बन गया है। उसके बाद है गोवर्धन पीठ, ये पुरी उड़ीसा में है। श्रृंगेरी पीठ, ये मैसूर कर्नाटक में, और शारदा पीठ लास्ट में है, शारदा पीठ जो द्वारका गुजरात में है। 4 शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है भारत में, ये इस तरह से है। सूची फर्स्ट में संत को दिया गया है नाम और उनका कार्य क्षेत्र, उसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कि वल्लभाचार्य का कार्य क्षेत्र सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ था। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु, इसका कार्य क्षेत्र देखते हैं, ये बंगाल हो जाएगा। मीराबाई राजस्थान, शंकरदेव असम और नामदेव महाराष्ट्र में कार्यरत थे। सूची फर्स्ट में दिया गया बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद स्थापित राजवंश, और उसके संस्थापक दिया गया सूची 2 में। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले है दिया गया है निजाम शाही वंश अहमदनगर, जिसका संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक अहमद। उसके बाद है आदिल शाही वंश बीजापुर, जिसका संस्थापक है यूसुफ आदिल खान। कुतुब शाही वंश गोलकुंडा, जिसका संस्थापक है कुली कुतुब शाह। इमाद शाही वंश बड़ार, जिसका संस्थापक है फतहल्ला इमाद शाही। और लास्ट में है बरीद शाही वंश बीदर, जिसका संस्थापक है अमीर अली बरीद। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था। तो आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के। राक्षसी, तंगड़ी, तालिकोटा एवं बनहट्टी के नाम से प्रसिद्ध लड़ाई विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के मध्य लड़ी गई। इस लड़ाई का कारण क्या था। तो आंसर हो जाएगा ख, यानी कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित भूभाग पर अधिकार को लेकर, जिसे रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता था। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी, उस समय दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था। जिस समय विजयनगर साम्राज्य पर की नींव पड़ी, उस समय दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। सूची फर्स्ट में वंश दिया गया है और सूची सेकंड में उसके संस्थापक दिया गया है। तो इसको मिलाते हैं। संगम वंश, सबसे पहले है संगम वंश का स्थापना किसने किया। हरिहर एवं बुक्का ने। शालूब वंश सालूब सिंह ने, नरसिंह सालूब नरसिंह ने। तुलु वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने। अरिविडू होता है वैसे, अरिविडू वंश का स्थापना तिरुमल ने किया था। इसमें अरिविंदु दिया हुआ है, देख लीजिएगा इसे। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी में थी, तो इनकी दूसरी राजधानी कहाँ पर थी। तो 42 का घ आंसर पेनुकोंडा में था। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी, तो दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक योग्य एवं कुशल शासक कौन था। आंसर हो जाएगा ख, कृष्णदेव राय। तेलुगु भाषा के महत्वपूर्ण कृति अमुक्त माल्याद की रचना विजयनगर के किस शासक ने किया था। कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के विषय में क्या सत्य है। तो आंसर हो जाएगा 545 के ख, यानी कि यह तुलु वंश का था, सही है। इन्होंने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की, सही है। पुर्तगालियों से कृष्णदेव राय ने अच्छे संबंध बनाए, सही है। विवाह कर को समाप्त किया, सही है। और इसने शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, ये सब सही है इसका।
कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ग। तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज का सबसे महान कवि लेखक पेदन्ना था। इसने अपनी राजधानी इसने अपनी रचना मनुचरित्र को किस विजयनगर सम्राट को समर्पित किया? आंसर हो जाएगा ख, कृष्णदेव राय को। किसको समर्पित किया? कृष्णदेव राय को। सर्वप्रथम विजयनगर के किस शासक ने विजयनगर की सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? आंसर हो जाएगा ग, देवराय द्वितीय। इतालवी दिया हुआ इसमें। इटली यात्री निकोलो कोंटी एवं फारस के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ये इटली समझिएगा इसको। आंसर हो जाएगा ख, देवराय द्वितीय। निम्न विदेशी यात्रियों में किसने विजयनगर की साम्राज्य की यात्रा किया था? तो आंसर हो जाएगा क में, यानी कि निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, निकितिन पायल, नुनीज। निम्न में किसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया? तो आंसर हो जाएगा घ, शिव मंदिर का, यानी कि ये नागलपुर नगर, हजारा मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर सबका निर्माण करवाया था। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड में किसको कहा जाता था, ये शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था, उसको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है बेसबाग। बेसबाग कहा जाता था मनुष्यों के क्रय विक्रय करने वाले को बेसबाग कहा जाता था। उसके बाद है बरवा। बरवा कहा जाता था उत्तर भारत से बड़ी संख्या में दक्षिण भारत आए बसे हुए लोगों को। उसके बाद है राय। राय कहा जाता था विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। और गंडपेंद्र जो है पैर में पहना जाने वाला सामान सूचक कड़ा, उसको गंडपेंद्र कहा जाता था। आगे देखते हैं। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल सम्राट की गद्दी की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा ख, लोदी वंश की। बाबर ने कब अपने पूर्वजों द्वारा परिक्त उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की? आंसर हो जाएगा क, 1507 में। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आंसर हो जाएगा ख, यानी 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? आंसर हो जाएगा ग, पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर्ल को समाप्त किया और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो आंसर हो जाएगा क, खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पैदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, बाबर का आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी, किस भाषा में लिखी थी? आंसर हो जाएगा ग, तुर्की में। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा क, आगरा में। मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा? आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था? आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। 1533 में दिल्ली में किसने दीनपनाह नगर की स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका हुमायूं। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों को कालक्रम सजाना है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी सबसे पहले कलिंजर विजय हुआ, उसके बाद दोहरिया का युद्ध हुआ, फिर चुनार के किले पर पहला घेरा, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध। दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली की तख्त को 1555 में किस शासक से छीना? तो आंसर हो जाएगा घ, सिकंदर शाह से। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा ग, चौसा का युद्ध में। फरीद शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो आंसर हो जाएगा ख, बहार खां लोहानी ने। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? आंसर हो जाएगा घ, कालिंजर के अभियान के समय। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा घ, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। ये गलत है। बाकी इसके लिए सही बात है
कि शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग करों के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैदाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। ये सब सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अमरकोट के राजा बीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अकबर का। 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई थी? आंसर हो जाएगा गजनी का। 13 वर्ष की अल्पायु में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाएगा कलानौर में। बैरम खां का पतन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ग 1560 में, यानी 56 से 60 4 साल अकबर का संरक्षक रहा था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा ख अकबर और हेमू के मध्य। आदिल शाही वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा आदिल शाह ने। अकबर के समय में बने हरम दल का सदस्य निम्न में कौन था? हरम दल का एक टीम बनाया हुआ था इसमें, और इसका सदस्य कौन कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका 1 से 5 तक का सही ख, यानी माहम अनगा, आधम खां, मुनीम खां, सिहाबुद्दीन अहमद खां। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? आंसर हो जाएगा स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? तो आंसर हो जाएगा ग द्वितीय गुजरात अभियान को। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? आंसर हो जाएगा क 18 जून 1576 को। अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रमानुसार सजाना है, तो देखते हैं कि कौन सा सैन्य अभियान कब हुआ। इसका आंसर होता है ग। जैसे सबसे पहले मालवा विजय हुआ था इसका, उसके बाद गुजरात विजय, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके बाद कश्मीर विजय हुआ, उसके बाद सिंध विजय और लास्ट में असीरगढ़ का विजय। अकबर ने मिर्ज़ापुर हकीम की बहन बख्तुन्निसा को कहाँ का गवर्नर बनाया था? आंसर हो जाएगा घ काबुल का। सूची फर्स्ट में दिया गया है, ये कारनामा है इनका और ये कब किया गया था? तो सबसे पहले दास प्रथा की समाप्ति। दास प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1562 में, 1562 में। हरदम दल के प्रभाव से मुक्त कब हुआ? ये 1562। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब हुआ था? 1563 में। और लास्ट में जजिया कर की समाप्ति ये हो जाएगा 1564 में। धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की? आंसर हो जाएगा ग फतेहपुर में। निम्न में से किसे अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है? आंसर हो जाएगा घ असीरगढ़ का अभियान। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो आंसर हो जाएगा ख यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दर्शन एवं पुर्तगालियों से भेंट कहाँ पर किया था? आंसर हो जाएगा ग सूरत में। अकबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी 1 2 3 4, यानी कि अकबर अगस्त 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की, सही है। 1582 में सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में नवीन धर्म दीन ए इलाही की घोषणा, सही है। 1583 में अकबर ने नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया, ये भी सही है। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अकबर को इस्लाम का शत्रु किस इतिहासकारों ने कह दिया था? तो आंसर अहमद यादगार। अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर कब लाया? आंसर हो जाएगा ख 1585 में।
आगरा तथा फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन में बड़े हैं, लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ख रॉल्फ फिंच ने। अबुल फजल ने किस मुगल बादशाह में अरस्तु द्वारा उल्लिखित 4 तत्वों आग, हवा, पानी एवं भूमि का समादेश माना? आंसर हो जाएगा क अकबर। अकबर किसे शेखोबाबा के नाम से पुकारता था? आंसर हो जाएगा ग सलीम खां को। जहांगीर सलीम ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई? आंसर हो जाएगा क यानी वीर सिंह देव ने। जहांगीर का राज्याभिषेक 13 नवंबर 1605 को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा ख आगरा में। जहांगीर ने किस सुख गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दिया? आंसर हो जाएगा ग गुरु अर्जुन देव। किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई? आंसर हो जाएगा घ जहांगीर ने। जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा निर्मित नूरजहां गुट का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा घ महाबत खां। जहांगीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक सफलता निम्न में कौन थी? आंसर हो जाएगा घ उपर्युक्त सभी, यानी अहमदनगर की विजय, बीजापुर का विजय और मेवाड़ का विजय। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? आंसर हो जाएगा क जहांगीर। शाहजहां का आगरा में अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन साहिब किरान द्वितीय शाहजहां बादशाह गाजी की उपाधि से कब राज्याभिषेक किया गया था? आंसर हो जाएगा क यानी फरवरी 1628 में। खुर्रम के किस सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की? आंसर हो जाएगा ग यानी कि दक्षिण भारत की अभूतपूर्व सफलता। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया? आंसर है ख शाहजहां ने। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।